आज की टॉपिक रहेगी स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। मिल गया? स्मार्ट आर्ट से पहले हमने वर्ड आर्ट पढ़ा है। वर्ड आर्ट में क्या होता है? हाँ, किसी विशेष शब्दों को, एक शब्द या एक से ज्यादा शब्दों को अगर हम सर कलात्मक तरीके से बड़े आकार में शो करना चाहते हैं, इसका प्रयोग अक्सर कब होता है? जब हम अपना फ्रंट पेज तैयार कर रहे हों या कोई ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जहां पे हमें कैपिटल लेटर से भी बड़े बड़े आकार के कुछ टेक्स्ट शो अप करना है, तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं? किसका करते हैं? वर्ड आर्ट का करते हैं। आपको हमने एक ट्रिक और बताई थी कि वर्ड आर्ट अगर साधारण तौर से ना है तो अपन उसको सेव कर लेना है 1997 वाले ऑफिस पे जाके, तो वो आ जाता है, देखा होगा शायद आपने। तो ये जो है वो उससे भी स्मार्ट है, इसका नाम ही है, वो क्या था? वर्ड आर्ट था, वर्ड को कलात्मक तरीके से दिखाना। और ये क्या है? स्मार्ट आर्ट, मतलब आर्ट को और अच्छे से स्मार्ट कर देना और व्यवस्थित कर देना ही क्या है? स्मार्ट आर्ट है। अर्थात इसकी परिभाषा अगर बताना तो आप कह सकते हो एमएस वर्ड में स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स एक ऐसी सुविधा दी गई है जो हमें ग्राफिक्स को स्मार्ट तरीके से शो करने में हमारी मदद करता है। जब कभी भी अगर हम सर अपने किसी भी डाटा को ग्राफ के माध्यम से लोगों के सामने एज ए बॉक्सेस के तरीके से दिखाना चाहें, आर्ट को स्मार्ट के तरीके से दिखाना चाहें, तब हम स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स का प्रयोग करके ये काम कर सकते हैं। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। मान लीजिए आप अपने पूरे पूर्वज का 3 या 4 पीढ़ी का डाटा अपने पास रखना चाहते हो। लगभग आपके पापा या आपके बब्बा लोग रखे होंगे। उसको गांव की भाषा में सजरा बोला जाता है, सुना होगा शायद आप लोगों ने। सजरा में क्या होता है? पहले पूर्वज, फिर उनके, फिर उनके, फिर उनके, फिर हम लोग। आते हैं कि नहीं आते? उसको गांव की भाषा में क्या बोला जाता है? सजरा। लेकिन सर अगर हम सजरा को एमएस वर्ड के माध्यम से अपने पूर्वज के पूरे डाटा को शो अप करना चाहते हैं तो अपन क्या करेंगे? सबसे पहले एक बॉक्स ऐसा बनाएंगे, फिर मान लीजिए अपन इसको कंप्यूटर मान लेते हैं, या हमारे किसी बब्बा का नाम कंप्यूटर था उदाहरण के तौर पे। फिर उनके 3 बालक थे, एक का नाम यहां रख दिए, एक का नाम यहां रख दिए और एक का नाम यहां रख दिए, ए, बी और सी कर दिए, ठीक है ना। फिर इसके अंदर आप चले जाओ, इनके 2 थे या इनके ए थे, A1, और इनके क्या थे? 2 थे, A2 और A3। इधर साइड चले जाओ, इनके भी 3 थे, 1 2 3। फिर इसके नीचे चले जाओ, यहां हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। यहां एक, यहां एक, या आप जैसा भी चाहो। अगर इस तरीके से ग्राफ शो करना है आपको तो क्या करोगे? इसी को क्या कहा गया है? स्मार्ट आर्ट। आर्ट को भी स्मार्ट तरीके से दिखाया गया है। मैं एक उदाहरण आपको आपके परिवार से दिया हूं कि जब कभी आपको ऐसा, वैसे सबके पास ये होना चाहिए, एमएस वर्ड में लैंडस्केप वाले पेपर में जाके आप ऐसा पूरा डिटेल बनाना अगर चाहो तो बिल्कुल आप इस तरीके से बना सकते हो आज की क्लास को लेने के बाद। ये, हाँ, आप दूसरी भाषा में इसको फ्लो चार्ट के नाम से भी जानते हो, लेकिन इसको अपन इसकी भाषा में क्या कहते हैं? एमएस वर्ड की भाषा में स्मार्ट। अपन इस तरीके से बस नहीं, हम दूसरे तरीके से भी दिखा सकते, मतलब सी इधर हो और ऐसे चले, या कि सी नीचे हो ऊपर चले, जैसा भी आपको चाहना होगा। बहुत सारे आपको फ्लेवर इसमें मिलेंगे। हम आपको सिर्फ उदाहरण एक बताना चाहते हैं कि जब कभी आपको ऐसा ग्राफ दिखाना हो तब आप किसका प्रयोग करोगे? स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स का प्रयोग करोगे। चलिए, मैंने आपके परिवार से उदाहरण दिया। मान लीजिए आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो और आपको उस कंपनी का पूरा डाटा कहां कहां फैला हुआ है, वहां कौन कौन मैनेजर हैं,
या कितने कर्मचारी हैं, कहाँ कहाँ इसकी शाखा है, अगर दिखाना हो अपने कर्मचारियों को, तो आप क्या करोगे, उस दरमियान भी स्मार्ट आर्ट का ही प्रयोग करोगे। यहाँ कंपनी का नाम, फिर दिल्ली में है, पुणे में है, मुंबई में है, उसके अंदर कहाँ कहाँ है, उसके अंदर कहाँ कहाँ है और उसके अंदर कहाँ कहाँ। जैसे मैं कहूँ वैष्णो कंप्यूटर को ही पूरे स्मार्ट के तरीके से दिखाना है, तो सबसे पहले यहाँ क्या नाम लिख देंगे, वैष्णो कंप्यूटर, ठीक है ना। फिर इसकी 3 शाखा चलती हैं, एक सिमरिया, एक नागौद और एक बिरसनपुर, 3 जगह इसकी शाखा है, ठीक है ना। मान लो यहाँ पे बैठे हुए 50, 100, 200 या 100, 1000, 1500 लोगों को बताना है आपको, मैं उदाहरण कई दे रहा हूँ, आप अपने तरीके से समझ सकते हो। अब वैष्णो कंप्यूटर में पहला नंबर कोर्स कौन सा चलता है, सिमरिया वाले में DCA, PGDCA, टैली, इसमें DCA, PGDCA और इसमें DCA, PGDCA। फिर PGDCA में क्या क्या है, फर्स्ट सेम और सेकेंड सेम, DCA में फर्स्ट सेम और सेकेंड सेम, टैली 3 मंथ्स कोर्स है। ऐसे इसको भी अगर लोगों को शो अप करना है तो किसका आप प्रयोग करोगे, रफ में अगर आप बनाना चाहो तो ऐसे ही कुछ करके स्ट्रक्चर बनाओगे कि नहीं बनाओगे, तब तो सही तरीके से ग्राफ आएगा। तो अगर आपको कंप्यूटर में MS वर्ड में भी ये कभी काम करना पड़े तो उस दरमियान आप स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स का प्रयोग करके ये काम कर सकते हो। देख सकते हो आर्ट को भी स्मार्ट तरीके से दिखाया गया है, दिखाया गया है कि नहीं। तो MS वर्ड का एक ऐसा फीचर्स जो हमें किसी भी डाटा को व्यवस्थित तरीके से शो करने में हमारी मदद करता है, उस डाटा को विस्तार पूर्वक ग्राफ के माध्यम से अगर दिखाने का कोई काम करता है तो वो MS वर्ड का स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स है। इसका प्रयोग करके हम सर अपने किसी भी डाटा को शो अप लोगों के बीच में कर सकते हैं। ये वाइड वैरायटी में मिलता है, मतलब बहुत सारे आपको मिलने वाले हैं। मैंने एक साधारण उदाहरण ऐसा दिया है, आप लैब में जब बैठोगे इसकी वैरायटी पे जाओगे तो आपको ये अनगिनत मिलने वाले हैं। सिर्फ इस प्रकार से नहीं मिलेगा, मैंने कहा ये इधर आ जाएगा, उधर से चल दिया, नीचे से चल दिया, हमने ऊपर से दिखाया है। आप जैसा चाहो, सिर्फ इस फ्लेवर में नहीं, कोई एरो के माध्यम से भी चलता है, कोई लाइन के माध्यम से चलता है, बहुत सारे फ्लेवर आपको MS वर्ड में इसके मिलने वाले हैं। आप जब काम करोगे, मान लो 3 बॉक्स इसमें है, चौथा बॉक्स भी चाहिए तो बड़े साधारण तौर पे इसी लाइन पे चौथा बॉक्स भी आ जाएगा। जैसे मैं कहूँ यहाँ एक बॉक्स है, एक बॉक्स आपको और चाहिए, है ना। तो MS वर्ड में ये सुविधा है कि आप इस पे क्लिक करोगे और एड टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करोगे तो बगल में एक इसका बॉक्स और आ जाएगा, आपको कुछ बदलाव करने की आवश्यकता नहीं आएगी। ठीक, कैसे करेंगे इसके बारे में जानते हैं। पहले परिभाषा कर लोगे 2 से 3 लाइन की ना। ठीक, अब आपको स्मार्ट आर्ट लाना है तो बताइए, MS वर्ड में जहां पे भी हमको स्मार्ट आर्ट लाना है वहां हम सबसे पहले कर्सर को क्या करते हैं, स्थिर करते हैं। अच्छे से बैठिए भैया, अपने डॉक्यूमेंट में कर्सर को वहां स्थिर करेंगे जहां हमें स्मार्ट आर्ट लाना है। ठीक, उसके बाद अपन कहां चले जाएंगे, पहला पॉइंट पे बता दीजिए। कर्सर को मान लीजिए हमने यहां स्थिर कर दिया, पहले पॉइंट में बता दीजिए। दूसरे पॉइंट में बताइए, इसके बाद इंसर्ट टैब में जाएंगे, जैसे अभी तक जा रहे थे इंसर्ट टैब में और इलस्ट्रेशन ग्रुप में। आपने देखा होगा इलस्ट्रेशन ग्रुप, ग्राफिक्स इंसर्ट करने के सारे विकल्प इसी के अंतर्गत दिए गए हैं। इंसर्ट टैब में जाना है, वहां से इलस्ट्रेशन ग्रुप में जाना है, वहां से आपको एक बटन मिलने वाली है स्मार्ट आर्ट की। जस्ट ऐसी बटन होगी, इसमें लिखा होगा स्मार्ट आर्ट और एक छोटी ऐसी बटन मिलेगी। इस पे आपको क्या करना है, तीसरे पॉइंट बताइए, स्मार्ट आर्ट बटन से ड्रॉप डाउन एरो बटन का चुनाव करते हैं और हम देखते हैं कि हमारे कंप्यूटर में स्मार्ट आर्ट के बहुत सारे यहाँ फ्लेवर्स हो जाते हैं। इनमें से जो सर हमको पसंद होता है उस पर हम मात्र क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे डॉक्यूमेंट में जहां कर्सर होता है वहां सर स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स शो हो जाता है। चौथे पॉइंट में बताइए सर, जब स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स शो होता है तब इसके साथ 2 टैब भी आते हैं, एक डिजाइन टैब आता है और एक फॉर्मेट टैब आता है। कौन कौन सा, डिजाइन टैब और फॉर्मेट टैब ऑटोमेटिक आ जाएगा। डिजाइन टैब का नाम ही है कुछ और डिजाइन करना, मतलब इसके अंदर कुछ आपको विकल्प मिलने वाले हैं कि सर अभी आपने 3 बॉक्सेस वाला स्मार्ट आर्ट लिया था, अगर एक बॉक्स और चाहिए तो आपको सबसे पहले ग्रुप में, डिजाइन टैब के पहले ग्रुप में आप चले जाना, वहां देखना एड टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन बना होगा, उस पर क्लिक करना, जस्ट इसके आगे एक बॉक्स और आ जाएगा। अगर डिलीट करना तो इसको क्लिक करना और वहीं से जहां से ऐड किए तो उसके बगल में रिमूव का ऑप्शन होगा कि कीबोर्ड से डिलीट कर देना, डिलीट हो जाएगा। ठीक,
और डिजाइन टैब में फॉर्मेट टैब में क्या होगा, इसको फॉर्मेट करने से संबंधित, जैसे बॉर्डर बदलना है, बैकग्राउंड कलर बदलना है, जो टेक्स्ट लिखा गया है उसको बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, ये सारी सुविधा आपको डिजाइन टैब और फॉर्मेट टैब में दी जाएंगी। वहां से आप अपने जो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स का भी निर्माण किया है उसमें बदलाव या फॉर्मेटिंग या नया या डिलीट कर सकते हैं। पूरा डिलीट करना है, मान लीजिए आपको ये काम नहीं है, बना दिया हमने, तो आप जब इस पर क्लिक करोगे तो इसके सारे ऑटोमेटिक ऐसे सेलेक्ट हो जाएंगे। आप किसी पे भी इस पे क्लिक करो, ये सेलेक्ट हो गया, कीबोर्ड से डिलीट बटन का चुनाव करो, आपका स्मार्ट आर्ट डिलीट हो जाएगा। बना लोगे। कब बनाना है, पढ़ा तो सर हमने बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जरूरत जब आएगी हमको एमएस वर्ड में तब बनाएंगे, अन्यथा हमारे पास नॉलेज है, हम पढ़ के रखे रहेंगे बस। कभी कभी 2 नंबर का पेपर में भी पूछ लेता है कि स्मार्ट आर्ट क्या होता है, या कि 8 नंबर का पूछेगा कि एमएस वर्ड में ग्राफिक्स को इंपोर्ट करने का तरीका बताइए, तो फिर वो सब बताना पड़ेगा जो आप अभी तक पढ़ के रखे हो। जैसे 5 पहले हमने पढ़ा, ये हमारा कौन सा पॉइंट है, अगर हम इसको पॉइंट डालना चाहे तो क्या बोलेंगे, इसको 6वां पॉइंट स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स का बन जाएगा भाई। हाँ, चलें अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है यूजिंग, इंसर्टिंग है कि यूजिंग है, हाँ यूजिंग बोलो यार, यूजिंग क्लिप आर्ट। मिला क्या, क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट है क्या, क्लिप और आर्ट। क्लिप मतलब छोटी छोटी तस्वीरें, जैसे मैं आपके मोबाइल्स में कहूं इमोजी होता है ना, इमोजी से भी बड़ा रूप एनिमेशंस का आपके मोबाइल्स में अब आ गया है। आया है कि नहीं आया, आप उस पर क्लिक करो तो जिसको भेजना चाहते हो वो बड़े रूप में वो चीज उधर साइड क्या हो जाती है, पहुंच जाती है। तो ऐसे ही आप जब कभी एमएस वर्ड में काम कर रहे हो और आपको कहीं पे कोई छोटी सी क्लिप शो अप करना है, वो क्लिप किसी भी फील्ड की भी हो सकती है, जैसे जानवर से रिलेटेड किसी क्लिप की हो गई, नेचर से रिलेटेड हो गई, एनिमल से रिलेटेड हो गई, वर्ड से रिलेटेड हो गई, और या तो हम लोगों से रिलेटेड हो गई। अलग अलग तरीके से आपको इसमें मिलने वाले हैं। जब कभी भी आपको कोई क्लिप जो किसी वास्तव में तस्वीर का छोटा सा रूप होता है, जो एक्चुअल में रूप तो नहीं होता लेकिन रूप जैसी चीजों को आपके सामने प्रदर्शित करने का काम करता है, जब कभी भी अगर हमें सर एमएस वर्ड में ऐसी कभी कोई छोटी सी तस्वीर जो कलात्मक तरीके से बनाई जाती है उसे इंसर्ट करना है, तो हम उस दरमियान एमएस वर्ड में क्लिप आर्ट का इस्तेमाल करके ये काम कर सकते हैं। लेकिन क्लिप आर्ट डालने के लिए हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट का कनेक्शन होना अनिवार्य है। जैसे आपके मोबाइल में इमोजी डालने के लिए इंटरनेट चलना चाहिए, अन्यथा नहीं चलता वो। ऐसे इसमें भी जब आपको कभी क्लिप डालना है तो आपको क्या करना होगा, आप अपने कंप्यूटर में इंटरनेट का कनेक्शन करके रखोगे, क्योंकि ये मिलने वाला भी वही है। पता है कहाँ मिलता है ये, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ऑनलाइन पिक्चर इंसर्ट करना, पढ़ा था, तो ये उसी के अंदर मिलने वाला है, ये अलग से कहीं नहीं मिलेगा। और ऑनलाइन पिक्चर तो तभी चलता है जब इंटरनेट कनेक्ट हो। तो पहले परिभाषा बताइए, उसके बाद बताइए कि सर हम इसे अपने एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना चाहते हैं, जहां वहां कर्सर को क्या करेंगे, स्थिर कर देंगे। उसके बाद दूसरे पॉइंट में बताइए, या कि पहले पॉइंट में बता दीजिएगा कि सर्वप्रथम अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से क्या करते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं। और दूसरे पॉइंट में बताइए इसके बाद हम कर्सर को वहां छोड़ते हैं जहां हमको इसको इंसर्ट करना है। और तीसरे पॉइंट में बताइए इसके बाद इंसर्ट टैब में इलस्ट्रेशन ग्रुप से ऑनलाइन पिक्चर पे क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे, बन जाएगा। आप इलस्ट्रेशन ग्रुप में चले जाना, आपको उधर इंसर्ट करने से रिलेटेड बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं, और वो सब मिलेंगी जो अभी तक हमने पढ़ाया। आप ऑनलाइन पिक्चर पे क्लिक करिएगा, ऑनलाइन पिक्चर का बॉक्स खुलेगा, उसके अंदर आप देखिएगा कहीं क्लिप आर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। वहां से आप पहले टेक्स्ट बॉक्स में जिससे रिलेटेड क्लिप चाहिए, जैसे एनिमल से रिलेटेड चाहिए तो एनिमल्स लिख देना, वर्ड से पक्षियों से रिलेटेड चाहिए तो वर्ड्स लिखना, इंटर करना। आप देखोगे कि उससे रिलेटेड बहुत सारी क्लिप आ गई। अब उनमें से जो चाहिए है उसको डबल क्लिक कर दो, मात्र आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगी। या राइट क्लिक करके कॉपी करके अपने डॉक्यूमेंट में लाके क्या कर लेना, उसे पेस्ट कर लेना, बन जाएगा। बन जाएगा, श्योर है बन जाएगा, लेकिन तब बनेगा जब ये इंटरनेट का कनेक्शन आपके कंप्यूटर में लगा होगा। मैंने पिछली क्लास में भी बोला है कि सिस्टम पे बैठ के किसी 1-2 कंप्यूटर पे क्या करिए, इंटरनेट कनेक्ट कर लीजिए हॉटस्पॉट के माध्यम से, और कर लीजिए इसका प्रैक्टिकल थोड़ा सा, ठीक।
अगला पॉइंट पढ़ते हैं, ड्रॉ कैप। ड्रॉ कैप या यूजिंग ड्रॉ कैप, इंसर्टिंग ड्रॉ कैप, जो आपको सही लगे। कैप का मतलब वैसे टोपी से है, और ड्रॉप का मतलब छोड़ना, टोपी को छोड़ना हिंदी में, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ टोपी से ही रिलेटेड, कैप से ही रिलेटेड, बट एक्चुअल में वो टोपी का कोई चिन्हात्मक चिन्ह नहीं है। इंग्लिश पेपर आप लोग पढ़ते हो, कभी पढ़े हो क्या इंग्लिश न्यूज़पेपर? पेपर नहीं कि 8वीं 10वीं 12वीं में जो इंग्लिश से पेपर आया वो नहीं, न्यूज़पेपर। आप बताइए कि कभी आप पेपर पढ़े हो या मैगजीन वगैरह अगर पढ़ते हो, आप देखते हो कि पहला अक्षर बड़ा होता है या ऐसे, मतलब कैपिटल लेटर से भी बड़ा, पैराग्राफ के बराबर होता है। देखा कभी आपने ऐसा? या मान लीजिए आपने डब्लू लिखा तो इतना बड़ा डब्लू, ऐसे बड़े आकार में एक पैराग्राफ 3 या 4 लाइन से बड़ा। बाद में आप इसको बदल सकते हो, अभी पढ़ लेंगे कि आप और बड़ा करना है। 3 लाइन वैसे बाय डिफॉल्ट लेके रखता है ये। अगर आपको 5 लाइन बराबर करना है एक अक्षर, तो आप उसे क्या करोगे, 5 लाइन सेट कर दोगे, तो वो 5 लाइन बराबर हो जाएगा। देखा कभी आपने ऐसा अक्षर लिखा कहीं? अक्सर हम न्यूज़पेपर पढ़ते समय इसको देखते हैं। इंग्लिश के न्यूज़पेपर में खास क्या होता है, हिंदी वाले में तो नहीं देखते। मैगजीन वगैरह अगर आप पढ़ो तो वहां आपको ये देखने को मिलता है। साधारण तौर पे ये प्रयोग नहीं होता कि आप नॉर्मल एमएस वर्ड में बैठे हो, कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो, वहां इसे यूज करो। नहीं, जब आप न्यूज़पेपर या मैगजीन वगैरह या ऐसे प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट का निर्माण कर रहे हो जहां किसी अक्षर को इतना बड़ा दिखाना है जितना बड़ा वो एक पैराग्राफ का हो, या यूं कहें कितना बड़ा जितना बड़ा हमारे एमएस वर्ड में एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। देखा कभी आपने ऐसा? नहीं देखा है तो आज आप लैब में बैठ के देख लीजिएगा। और जब कभी आपको ऐसा काम करने के लिए कहा जाए कि आप एक अक्षर को इतना बड़ा बनाइए जितना बड़ा उसका पूरा एक पैराग्राफ है, तो आप उसे किस नाम से पुकारोगे? ड्रॉ कैप के नाम से पुकारोगे। एक तरीके से टोपी जैसा है, बड़ा आकार का, जो आपके पूरे पैराग्राफ में टोपी पहनाने का काम करता है ना। तो परिभाषा में क्या बताओगे? एमएस वर्ड में ड्रॉ कैप का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हमें अपने किसी पैराग्राफ के पहले शब्द के पहले अक्षर को कैपिटल लेटर से भी बड़ा, अर्थात अपने पैराग्राफ के बराबर अगर हमें अपने किसी अक्षर को लिखना या दिखाना है, तब हम उस दरमियान ड्रॉ कैप का इस्तेमाल करके एमएस वर्ड में ये काम कर सकते हैं। कोई कभी पूछे तो आप उसको एक लाइन पे बताइए कि किसी पैराग्राफ के पहले लाइन के पहले शब्द के पहले अक्षर को कैपिटल लेटर से भी बड़ा, इतना बड़ा कि जितना उसका पैराग्राफ हो, तब हम किसका इस्तेमाल करेंगे? ड्रॉ कैप का इस्तेमाल करेंगे। पैराग्राफ के पहले लाइन और पहले लाइन के पहले शब्द और पहले शब्द के पहले अक्षर को कितना बड़ा, जितना बड़ा हम चाहते हैं। वैसे बाय डिफॉल्ट 3 या 4 लाइन के बराबर होता है, आप इसको और भी बड़ा साइज में दे सकते हैं। जब कभी सर हमें ऐसी स्थिति आए कि हमें किसी अक्षर को कैपिटल लेटर से भी बड़ा शो करना है, तब हम उस दरमियान ड्रॉ कैप का इस्तेमाल करके ये काम कर सकते हैं। इसे 2 प्रकार से यूज करोगे। आप अपने नोट्स में देखोगे तो ये 2 प्रकार से यूज होगा। एक होगा ड्रॉप और दूसरा होगा इन मार्जिन। दो तरीके से इसको प्रयोग करोगे। ड्राफ्ट का मतलब है, मैं दोनों बना के आपको दिखा रहा हूं। मान लीजिए मार्जिन कहां से है हमारी, यहां से है। मार्जिन तो हम अभी सेट करना पीछे पड़े हैं, मान लीजिए यहां से है। तो जब आप ड्राफ्ट का प्रयोग करोगे तो आपका पहला अक्षर मार्जिन के अंदर बड़ा होगा। जैसे मान लो आप डब्लू लिख रहे हो तो ये आपका डब्लू इस प्रकार से हो जाएगा, यहां से ऐसे। आप जो लिखोगे वो ऐसा लिखेगा, इस प्रकार से।
और अगर आप इन मार्जिन का इस्तेमाल कर रहे हो तो ये जो अक्षर है वो जो मार्जिन से चला था वो कहां से आएगा, फिर मार्जिन से, यहां से लिखा जाएगा। अर्थात आपका फिर पैराग्राफ ऐसे, इन मार्जिन मतलब मार्जिन को यूज करके, और ड्रॉप का मतलब एक बड़ा सा अक्षर। देख पा रहे हो, दो प्रकार से इसे इस्तेमाल करोगे। एक अक्षर, सिर्फ एक अक्षर, पहला अक्षर, हाँ, सबसे पहला अक्षर आपका उतना बड़ा हो जाएगा जितना बड़ा आप चाहते हो। वैसे बाय डिफॉल्ट ये 3 लाइन बराबर होगा, मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन अभी एक पैराग्राफ में 2 लिखना चाहते हो, एक पैराग्राफ में 2 लिखने का कोई तरीका ही नहीं भैया। हाँ, दूसरा पैराग्राफ जब चालू करो तब वहां यह संभव है कि आप दूसरे पैराग्राफ का एक और ऐसा बड़ा करके लिख लो, लेकिन इसी पैराग्राफ में आप अगर और लिख रहे हो तो वो उचित ही नहीं है। ऐसा आज तक हमने कभी देखा ही नहीं। हाँ, उचित भी नहीं है ऐसा लिखना। बाकी एक्सपेरिमेंट करने के तौर पे कर सकते हो जाएगा, लेकिन तरीका सही नहीं है। तरीका एक ही अक्षर को बड़ा करने का सही होता है। ठीक, तो बता सकते हैं, पहले परिभाषा बताइए, फिर बताइए इसे हम 2 प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। एक ड्रॉपटेड जो हमारे पैराग्राफ के मार्जिन के जस्ट बगल से चालू होता है और पैराग्राफ के बराबर होता है, और एक इन मार्जिन जो मार्जिन को भी यूज करने की हमें सुविधा देता है, अर्थात इसका जो अक्षर वो मार्जिन में सेट हो जाता है। ठीक, इसे प्रयोग कैसे करेंगे बताइए। सर्वप्रथम आपको पैराग्राफ लिख लेना है, लिखने के बाद ही इसको करना, लिखने के पहले ये नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। और बताना है सर्वप्रथम अपने पैराग्राफ के पहले लाइन के शब्द के पहले अक्षर को क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, पहले अक्षर को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। उसके बाद इंसर्ट टैब में जाना है, इलस्ट्रेशन ग्रुप में जाना है, और वहां आपके सामने एक ड्रॉ आपकी ऐसे बटन मिल जाएगी, ऐसे लिखा होगा और ऐसे पैराग्राफ दिखाएगा और एक छोटी सी यहाँ बटन होगी। इस पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 4 विकल्प आएंगे। एक आएगा नन का, नन मतलब अगर आपने डाल दिया है, या 3 आएंगे, चौथा तो अंदर आता है, 3 आएंगे। पहला आएगा ड्रॉपटेड वाला, आपको इस तरीके से चाहिए तो पहला ड्रॉपटेड का चुनाव करेंगे। दूसरा आएगा इन मार्जिन वाला, अगर इन मार्जिन का इस्तेमाल करोगे तो मार्जिन से आ जाएगा। ठीक, और तीसरा आएगा मोर ऑप्शन ड्रॉ कैप, मतलब ड्रॉ कैप के लिए और भी ऑप्शन देख लो। और जब आप 2 में से किसी को पसंद कर लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि हमको इसके डायलॉग बॉक्स से इसको यूज करना है तो आप क्या करोगे, तीसरे नंबर मोर ऑप्शन ड्रॉ कैप पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ड्रॉ कैप का क्या आ जाएगा, डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। उस डायलॉग बॉक्स में सबसे पहले लिखा होगा नन, नन का मतलब नहीं डालना। दूसरे में लिखा होगा ड्रॉप्ड ऐसा, और तीसरे में उधरीन साइड लिखा होगा इन मार्जिन, और चौथा यहां देखोगे फॉन्ट दिखाएगा। फॉन्ट मतलब आप जो नहीं, फॉन्ट मतलब स्टाइल, आप इसका स्टाइल कैसा चाहते हो। अगर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, या आप देख सकते हो कैलिग्री, एरिकल, बहुत सारे होते हैं ना फॉन्ट की स्टाइल, चले जाना उस पे फॉन्ट ऑप्शन को चुन लेना। ठीक, इसी के जस्ट नीचे लिखा होगा लाइन, कितने लाइन में इसको सेट करना चाहते हो, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 10 लाइन। 5 लाइन कर दोगे तो ये अक्षर कितने बराबर हो जाएगा, 5 लाइन के बराबर हो जाएगा। 8 कर दोगे 8 लाइन के, 3 वैसे बाय डिफॉल्ट होगा। और उसके बगल में एक ऑप्शन और होगा लाइन डिस्टेंस, इसी के ऑप्शन नीचे लाइन डिस्टेंस, मतलब ये जो आप लिख रहे हो इसके बीच में डिस्टेंस तो नहीं चाहते हो, ऐसा तो नहीं चाहते, मतलब टेक्स्ट और लाइनों के बीच में दूरी तो नहीं चाहते हो, स्पेस तो नहीं चाहते हो। अगर चाहते हो तो वहां mm में सेट होगा, mm समझ रहे हैं ना, बहुत छोटी इकाई, वहां आप जाके जस्ट जो चाहिए वो आप सेट कर देना और उसके बाद ओके बटन पर क्लिक करना। तो जैसी सेटिंग आप बनाओगे, इस डायलॉग बॉक्स के ऑप्शन को समझ गए ना, पहला नन मतलब अगर किसी में पड़ गया तो हट जाएगा, दूसरा ड्रॉपटेड वैसा, तीसरा इन मार्जिन ऐसा, चौथा फॉन्ट बदलेंगे, 5वां लाइन सेट करेंगे, और 6वां इसके अंदर लाइन स्पेसिंग, जितना सेट करोगे उतना, या लाइन स्पेसिंग नहीं बोल सकते उसको, डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट ऐसा कुछ लिखा होगा। डिस्टेंस फ्रॉम मतलब टेक्स्ट और इसके बीच में दूरी,
mm में सेट करना है, आप जितना कर दोगे उसके हिसाब से ये सेट हो जाएगा। कर लोगे? हाँ, तो इस प्रकार से आप ड्रॉ कैप का भी इस्तेमाल करना जान जाओगे। अगला पॉइंट पे चलें क्या? आठ पॉइंट हमने इसके पढ़ लिए। किसके? इंपोर्टिंग ग्राफिक्स, टेकिंग स्क्रीन शॉट, हाँ, इन डॉक्यूमेंट। अब चूंकि हम लोग एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं तो एमएस वर्ड की ही बात करेंगे। अच्छा, स्क्रीनशॉट क्या होता है? यूज किए हो कभी? आई थिंक सब लोग किए होंगे। होता क्या है? क्या करना? एक प्रति निकालना। हाँ, ऐसी कुछ बता सकते हो। वर्तमान स्क्रीन की फोटो खींचना ही स्क्रीनशॉट कहलाता है। हमारे सामने जो स्क्रीन चल रही हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो इमेज की हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट की हो, चाहे वो किसी भी चीज की हो, अगर किसी को बताना है कभी स्क्रीनशॉट, तो यही बताना है वर्तमान में चल रही या दिख रही स्क्रीन की क्या करना? फोटो खींच लेना ही स्क्रीनशॉट कहलाता है। सर, एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में जब हम कभी काम कर रहे हैं और हमें कभी किसी ऐसे एरिया की, खास के डेस्कटॉप की स्क्रीन की फोटो खींच के अगर हम अपने डॉक्यूमेंट में रखना चाहते हैं, तो उस दरमियान हम स्क्रीनशॉट लेके ये काम कर सकते हैं। कैसे करेंगे? बड़ा सिंपल। सबसे पहले एमएस वर्ड को खोल लेंगे, क्योंकि एमएस वर्ड में स्क्रीनशॉट रखना है ना। और उसके बाद इंसर्ट टैब में चले जाएंगे। दूसरा पॉइंट, इंसर्ट टैब में जाएंगे, वहां से इलस्ट्रेशन ग्रुप में जाएंगे और उसके अंदर स्क्रीनशॉट का ऑप्शन मिलेगा, स्क्रीन शॉट। इस पे क्लिक करिएगा तो आपको नीचे साइड स्क्रीन क्लिपिंग का ऑप्शन मिलेगा, स्क्रीन क्लिपिंग। इस पे आप क्या करिएगा? क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे कि एमएस वर्ड अभी खुला था, वो धुंधले आकार में हो गया और हमें कंप्यूटर डेस्कटॉप स्क्रीन पे ले जाके रख दिया। कहां? डेस्कटॉप स्क्रीन पे। अब डेस्कटॉप स्क्रीन की जिस एरिया की फोटो खींचना है वहां आपको कुछ नहीं करना, ऐसे ड्रैग कर देना है, ऐसे ड्रैग करके छोड़ देना है। आप देखोगे कि जितनी एरिया की आपने ड्रैगिंग की थी वो हमारे एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में ऑटोमेटिक फोटो के रूप में क्या हो गई? इंसर्ट हो गई। ऐसे जैसे फोटो इंसर्ट किए हो ना आप, फोटो आ जाती है ना, चारों तरफ फ्रेमिंग का ऑप्शन भी आता है। आप इस तरीके से स्क्रीनशॉट एमएस वर्ड में रख सकते हो। लेकिन सर, आपने तो ये कहा कि चल रही स्क्रीन की फोटो खींचना, और स्क्रीन तो हमारे वर्तमान में एमएस वर्ड थी, लेकिन इस तरीके से हम कहां की फोटो खींचे? डेस्कटॉप की फोटो खींचे सर। तो इस तरीके से एमएस वर्ड में डेस्कटॉप की फोटो खींचने का ऑप्शन देगा। लेकिन हम आपको एक और तरीका बता रहे हैं जिसके माध्यम से आप किसी भी स्क्रीन की फोटो खींच सकते हो। आपको उसको भी अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो। विकल्प के तौर पे सर हम किसी भी स्क्रीन की फोटो को खींचने के लिए यह करते हैं, सबसे पहले उस स्क्रीन को ओपन कर लेते हैं जिसकी फोटो खींचना है। उसके बाद कीबोर्ड में इंसर्ट के बगल में, डिलीट के बगल में, डिलीट के जस्ट ऊपर प्रिंट स्क्रीन की एक बटन होती है, PRNT स्क्रीन या CR लिखा होगा, देखिएगा, प्रिंट स्क्रीन। आपको कुछ नहीं करना, स्क्रीन पहले खोल लीजिएगा और फिर कीबोर्ड से सीधे वो प्रिंट बटन पे प्रेस कर देना है, सीधे प्रिंट बटन दबा देना है। आपको दिखेगा तो नहीं कि स्क्रीन फोटो खींच गई, क्योंकि फोटो खींचना थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि फोटो खींच गई, दिखने वाला तो नहीं है, लेकिन कंप्यूटर क्लिपबोर्ड में आपके उस स्क्रीन की फोटो खींच के रख लेगा। तो क्या बताएंगे? स्क्रीन को ओपन करेंगे, कीबोर्ड से प्रिंट स्क्रीन बटन को प्रेस करेंगे। अब उस फोटो को अगर हमें यूज करना है एमएस वर्ड में या कहीं और, तो डॉक्यूमेंट में जाएंगे
और इंसर्ट टैब होम टैब में जाके पेस्ट ऑप्शन का चुनाव कर लेंगे या कंट्रोल+V दबा देंगे। मतलब वो कॉपी है और कंट्रोल+V दबाएंगे तो जो स्क्रीन की फोटो अभी हमने खींचा था वो इधर साइड ऑटोमेटिक आ जाएगी फोटो के रूप में। अब आप उसके छोटा बड़ा जितना भी साइज करना चाहो कर सकते हो, बन जाएगा। सबसे सरल तरीका वैसे ये कीबोर्ड वाला है, प्रिंट स्क्रीन बटन दबाओ, फोटो खिंच गई, और जहां चाहते हो वहां ले जाके कंट्रोल+V दबा दो, उधर पहुंच जाएगा। यूजिंग टेक्स्ट बॉक्स 10वां नंबर, इंसर्टिंग टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना। टेक्स्ट बॉक्स है क्या सर? नाम ही है टेक्स्ट और बॉक्स। जो टेक्स्ट को हमारे डॉक्यूमेंट में अलग तरीके से बॉक्स में स्टोर करने की सुविधा दे, उसे टेक्स्ट बॉक्स कहते हैं। जैसे मैं कहूं हमारा जो डॉक्यूमेंट होता है वो एक प्रकार का टेक्स्ट ही बॉक्स होता है कि नहीं होता? इतना बड़ा कर्सर यहां से चलता है, यहां खत्म होता है, ये बड़ा सा है कि नहीं? लेकिन मान लो कहीं पे कॉर्नर में इस प्रकार से या यहां या किसी पैराग्राफ के ऊपर या कहीं पे सर एक अलग से बॉक्स बनाना चाहते हैं हम, और वहां कोई नोट्स लिखना चाहते हैं या कोई इंडिकेशन शब्द शो ऑफ करना चाहते हैं, क्योंकि डायरेक्ट यहां नहीं लिखने की सुविधा देगा एमएस वर्ड, ना यहां देगा ना यहां देगा, क्या डायरेक्ट नहीं देता है। तो हम उस दरमियान किसका इस्तेमाल करके लिखेंगे? टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करके लिखेंगे। सर ये एमएस वर्ड का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला ग्राफिक्स में से एक है, जो हमें हमारे डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की छोटी मोटी कोई नोट्स जो अलग से एक बॉक्स में लिखने की सुविधा देता है, उसे हम टेक्स्ट बॉक्स के नाम से जानते हैं। इसे हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जहां इच्छा हो वहां ड्रैग करके बना सकते हैं। इसे यूज करने के लिए यह करेंगे, सर्वप्रथम अपने डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे जिसमें हमें टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, और इलस्ट्रक्शन टैब में जाके टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट टैब में जाके टेक्स्ट बॉक्स विकल्प पे क्या करेंगे? क्लिक करेंगे। जैसे टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन आ जाएगा। कहां मिलेगा ये? एमएस वर्ड पे इंसर्ट टैब के अंदर लास्ट में टेक्स्ट ग्रुप में मिलेगा। वहां से अपन को क्या करना है? इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने डॉक्यूमेंट पे आके ऐसा ड्रैग कर देना, जितना बड़ा इसको चाहिए। जैसे ड्रैग करोगे ये आ जाएगा और इसके अंदर कर्सर आ जाएगा, आप लिखना चालू करो। इसको छोटा बड़ा या उठा के इधर उधर भी रख सकते हो आप ऐसे। हाँ, जब टेक्स्ट बॉक्स बनाओगे तो इसका आकार मोटा करना है, थोड़ा पतला करना है, साइज लिखते रहो, इंटर करोगे तो अगला बड़ा हो जाएगा ऑटोमेटिक। वैसे इसको पकड़ के भी बड़ा कर सकते हो। तो इस प्रकार से एमएस वर्ड में सर हम टेक्स्ट बॉक्स का भी निर्माण कर सकते हैं। ठीक,